नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो बढ़िया रहना चाहिए। सब लोग खाना पीना खा के आए हो? चलो खाना पीना खा के ही आया करो, क्योंकि काम करते दौरान हमें भूख लग जाती है, ठीक है ना। तो खाना सुबह कुछ न कुछ खा के जरूर आओ। मैं डेली कहता हूँ, तो आज भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ एक ही रोटी खा के आओ, लेकिन खा के आओ कुछ ना कुछ। अगर रोटी नहीं खा रहे तो आप लोग क्या ले लो, चना ले लो, उसको भिगो के बढ़िया सुबह में नाश्ता करके चले आया करो, ठीक है ना। हाँ, अगर रोटी नहीं बना पा रहे हो तो चना ले लो, शाम को भिगो दो थोड़ा सा, और फिर इसके बाद सुबह में अपना वही खा के आ जाओ। किशमिश ले लो, थोड़ा 2-4 दाने उसमें डाल दो, बढ़िया एनर्जी आएगी सुबह में, ठीक है ना। तो ये अपना सुबह में खा पी के आया करो। तो देखो आज का हमारा टॉपिक है हॉट वर्क के रिलेटेड। हॉट वर्क होता क्या है, ये कौन कौन से काम में हॉट वर्क आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हॉट वर्क होता क्या है। हॉट वर्क मतलब गर्म कार्य, ठीक है ना। ऐसा कोई भी काम जिसमें से क्या हो, चिंगारी निकले। ऐसा कोई भी काम क्या हो जिसमें से चिंगारी निकले, या थोड़ी चिंगारी निकले, या फिर आग क्यों ना लग जाए, ठीक है ना, वो हॉट वर्क में आता है। जैसे हमारा ग्राइंडिंग करते हैं ना, तो उसमें से चिंगारी निकलता है, छींटे निकलते हैं, वो क्या आ गया हमारा हॉट वर्क में आता है। कटिंग करते हैं, गैस कटिंग, उसमें से चिंगारी निकलते हैं, आग भी लग जाता है, तो क्या आता है हमारा हॉट वर्क में आता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब जो ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिल मशीन चलाते हैं, कभी कभी वहां पे सरिया पड़ जाता है, तो वहां पे भी क्या आता है, निकलता है चिंगारी ना, तो भी क्या आता है हमारा हॉट वर्क में आता है। और वेल्डिंग वर्क हमारा हॉट वर्क में आता है, ठीक है ना। समझ गए ना हॉट वर्क किसे कहता है? ऐसा कोई भी काम जिसमें से क्या निकले, चिंगारी निकले, या फिर आग लगने का खतरा हो, वो हॉट वर्क में आ जाता है। अब हॉट वर्क जो है हम लोग करने जाते हैं, तो इसमें क्या क्या सावधानियां लेनी पड़ती है, और इसमें क्या क्या खतरे होते हैं ये जान लेते हैं हम। तो सबसे पहले खतरे जान लेते हैं, इसमें से खतरा क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला खतरा क्या होता है हमारा, फायर एंड एक्सप्लोजन का। फायर मतलब आग लगने का खतरा, और एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट का खतरा, ठीक है ना। कैसे आग लगेगा? वेल्डिंग कर रहे हो, वहां पे आसपास क्या हो, कंबस्टेबल मटेरियल पड़े हो, बर्निंग मटेरियल पड़े हो, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, गत्ते हो गए, या फिर डीजल, पेट्रोल, या फिर कोई गैसेस पड़ी हो वहां पे आसपास में हो, क्या होगा वहां पे? अगर आप वेल्डिंग का काम कर रहे हो, वहां पे थोड़ी सी भी अगर छींटे चले गए हैं, तो क्या होगा, वहां पे आग पकड़ लेगा। तो फायर एंड एक्सप्लोजन का हो गया खतरा। कभी कभी क्या होता है हमारा दूसरा क्या होता है, जैसे हमारा दूसरा खतरा, उसमें कौन सा आता है, इलेक्ट्रिकल का खतरा। अब इलेक्ट्रिकल का खतरा कैसे होगा? हम वेल्डिंग मशीन चलाते हैं, ग्राइंडर मशीन चलाते हैं, वो बिजली से ही तो चलती है ना। हमारा क्या हो गया, तार डैमेज है, या मशीन हमारा क्या है, अंदर से शॉर्ट सर्किट कर रहा है, कोई तो अंदर का जो है केबल छूट गया है, तो उसमें से क्या होगा, अलग अलग कनेक्शन जब होगा तो क्या होगा, मशीन भी जल जाती है। जो आप कहते हैं मशीन फूक गई, या ओवरलोड के कारण मशीन भी जल जाती है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, अगर केबल कटा हुआ है, आप काम कर रहे हो, तो उस दौरान क्या होगा, आपको भी चोट लग सकती है, शॉक लग सकती है, करंट लग सकते हैं, और आपके साथ में आपके जो साथी भाई है उनको भी, 1-2-4 लोग को भी क्या, जो आसपास में उनको भी क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है। क्योंकि अगर आपको पता है करंट क्या होता है, एक दूसरे के बॉडी थ्रू बॉडी करंट फ्लो होता है। अगर आप हमें करंट पकड़ा, अगर आप दूसरा बंदा कोई पकड़ता है, उसको भी बॉडी टू बॉडी करंट फ्लो हो जाता है। अगर पानी में भी आप रखोगे, अगर पानी में आप पैर रखते हो, तो भी क्या होता है, करंट फ्लो होगा। तो उस दौरान क्या होगा, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर केबल कटा हुआ है तो। इसीलिए कहते हैं, आप जो केबल पार्ट होता है उसको डैमेज रहता है तो उसको टेपिंग कर देते हो ना, तो होने नहीं चाहिए, सिंगल केबल होनी चाहिए। क्या होता है, आप पानी उसको केबल ले गए हो, नीचे पानी फैला हुआ है, और जो आप टेपिंग किए हो वो वाला पानी में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या है, पानी तो उसके अंदर जा ही रही है ना। क्या होता है, केबल बार बार ले जाते क्या होता है, टेप जो है लूज हो जाती है ना, तो खुल जाती है वो पानी में क्या होता है, आपका करंट फ्लो होने लगता है। अगर आप शूज पहन के गए हो, अगर शूज आपका कटा होता है, तो पानी आपके क्या होगा, पैर में जाएगा, फिर उस दौरान क्या होगा, आपको करंट लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको देखनी है। तीसरा हमारा खतरा कौन सा आता है, जो हम अगर वेल्डिंग करते हैं तो उस दौरान जो हमारा जो रेडिएशन एक निकलता है, समझ गए ना, जो आप कहते हो लाइट लग गई है सर मुझे, वेल्डिंग आप नंगे आंखों से देखोगे तो क्या होता है, लाइट लग जाती है ना, तो हमारे आंखों से मतलब धुंधलापन दिखने लगता है। जैसे बोलते हैं कि रात में नींद नहीं आ रही है, चकमका रहा है आंख में, होता है ना, तो हमारा वही रेस के कारण होता है। और चौथा खतरा कौन सा आता है हमारा, उसमें से एक स्मोक निकलता है। जो हम वेल्डिंग करते हैं उसमें स्मोक निकलता है ना, बहुत ज्यादा जहरीला होता है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है। आप लोग देखो, अगर आप बिना फेस शील्ड के आप वेल्डिंग करो, वेल्डर लोग को देखोगे तो उनके
जब फेस पे धुएं पड़ते हैं ना तो चमड़े को पूरा क्या करता है, निकोल देता है। शाम तक अगर वेल्डिंग करते हैं तो उनके चमड़े जो है, उसका स्मोक इतना खतरनाक होता है, चमड़े को क्या करता है, पूरा उसका जो पहली लेयर होती है वो पूरा खोल देती है चमड़े, समझ गए ना। ब्लैक ब्लैक आप देखो पूरा ऐसे निकलेगा चेहरे से, समझ गए ना। वही चीज क्या होता है, अगर आप वो इनहेल करते हो, क्या करते हो, इनहेल करते हो, मतलब अंदर आप लेते हो सांस के थ्रू, तो वही आपके फेफड़े में जाके बजेगा, समझ गए ना, फेफड़े में जाके रुकेगा, तो वही बाद में आपको कैंसर बना देगी, समझ गए। तो इसका स्मोक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जब भी आप वेल्डिंग का काम करें तो उसके लिए फेस शील्ड आप लगा के काम करें, ठीक है ना। अगर हो सके तो, आप लोग लगाते नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा आपका अभी तो मज़ा आता है काम करने में, लेकिन बाद में आप जाके बहुत ज़्यादा इससे परेशान होने वाले हो वेल्डिंग करने वाले, ठीक है ना। तो फेस शील्ड है, उसका फेस शील्ड यूज़ करो, स्मोक से भी बचोगे, जो आपके फेस से पड़ता है उससे भी बचोगे, और बाकी जो है उसमें जो किरण निकलती है उससे भी आप बचोगे, क्योंकि जो फेस शील्ड होता है उसमें डबल कांच होते हैं, एक वाइट होता है, एक ब्लैक होता है, एक रेडिएशन से रोकता है और एक लाइट जो लगती है उससे रोकता है, वो रोकता है। तो आप लोग फेस शील्ड का यूज करो। लेकिन आप लोग क्या करोगे, सर मेरे को चश्मा दे दो, चश्मा केवल लगा लो। चश्मा भी कौन सी क्वालिटी का है बताओ। चश्मा आप अगर कम से कम यूज करो तो ही ठीक है, आप फेस शील्ड का यूज करो, आदत में बना लो। आप बोलते हो बहुत बड़ा है, वजन लगता है, तो आप लोग आदत में बना लोगे तभी तो बाद में आपको फायदा रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो अगर अभी आप जो है चश्मा लगाओगे, फिर इसके बाद स्मोक सवा अंदर जाएगा, फिर बाद में जाके वही जितने पैसे कमाए रहोगे ले जाके डॉक्टर को दे दोगे, पूरे ऊपर से परेशानियां ऊपर से होगी आप लोग को, समझ गए ना। तो ये चीजें आपको फॉलो करना है। और बाकी जब हम वेल्डिंग का काम करते हैं तो उस दौरान हमें कौन सी पीपीज का यूज करना चाहिए, कौन कौन से पीपीज हमारे पास होनी चाहिए। पीपीज मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब जो हम हैंड ग्लव्स पहनते हैं, कौन से हैंड ग्लव्स होने चाहिए। जो आप कॉटन का ले जाते हैं, कॉटन का कभी भी वेल्डिंग मशीन में नहीं यूज होते हैं, समझ गए ना। आपके पास लेदर का हैंड ग्लव्स होनी चाहिए, कौन सा, लेदर का हैंड ग्लव्स होनी चाहिए। और फिर इसके बाद आपके पास फेस शील्ड होनी चाहिए। अगर आप हाइट पे काम करें तो आपके पास एप्रोन जैकेट, एप्रोन होता है एक लेदर का होता है इधर, ठीक है ना, उसको आपको पहनना है। और फिर इसके बाद अगर जब कभी भी आप हाइट पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, हाइट पे काम कर रहे हो, वहाँ पे सपोज दैट वेल्डिंग का काम है और नीचे से आपका पूरा क्या हो रहा है, स्प्रेड गिर रहा है, स्प्रेड गिरता है ना, छींटे गिरेंगे तो नीचे क्या कंबस्टेबल मटेरियल पड़े होते हैं कभी कभी, जैसे जलने वाले पदार्थ, तो वहाँ पे क्या करो, एक आप बीच में एक सीट लगा, ठीक है ना। जब भी वेल्डिंग का काम करो तो आपके पास एक वो फायर सिलेंडर भी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर इन द केस आग लगती है तो वहाँ पे आप क्या करो, उसको बुझाने के लिए फायर सिलेंडर का यूज कर लो, ठीक है ना। और जब भी आपका साथी आपके पास रहता है, हेल्पर रहता है ना, उसको भी चश्मा रहना चाहिए उसके पास है, ठीक है ना। कभी भी आप नंगी आंखों से वेल्डिंग को मत देखना है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें को आपको ध्यान देना है वेल्डिंग करते समय। तो पता चल गया हॉट वर्क क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट बार बताऊंगा कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। सिग्नेचर कर दो सब लोग।